हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें फनकारों को इतनी इज्जत दी जाती है। फनकार को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। मैं तो एक गरीब आदमी का बच्चा था और गरीब आदमी बीमारी के बाद दुनिया में आया, तो मुझे लगता है मेरा जन्म अब हुआ है। गधे गाड़ी वाले से लेकर रक्शे वाला, टैक्सी चिंकी वाला, रक्शे वाले, ये सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। जाहिर है कि आपका जो घर का जो सारा निज़ाम है वो आपकी मौसीकी से, आपके स्टेज पे जाने से ही चलता था। जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था, जब कुछ ना रहेगा तब भी अल्लाह रहेगा। आप जीते रहोगे, आपसे सुनते रहेंगे, जब आप मर जाओगे तो आपको भूल जाएंगे। मसला ये है कि हम लोग मुनाफिक हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब तक हम दोहरी मयार के लोग जिंदा हैं कुछ भी नहीं हो सकता। हम गाना खुद गा नहीं सकते, इसलिए हम गाने वाला बुरा कहते हैं, लेकिन हम सुनेंगे। जिसके पास पैसा है उसके पास सब, जिन्ना दे घर विच दाने उन्हां दे कमले भी सियाणे। इकबाल भाई, पूरे मोहल्ले को एक पहचान दी। हम जब रोड़ी स्टेशन पे उतरे तो हमने वहां से आपका पूछा, हमने कहा कि हमने इकबाल लता की तरफ जाना है, तो हमें रिक्शे वाले खुद छोड़ के गए हैं आपके दरवाजे तक। इतनी पहचान का मतलब है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आज कैसी जिंदगी गुजर रही है? आज जाहिर है जो कुछ मैंने वक्त देखा है वो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने देखी है कि एक गरीब के बच्चे को इतना कुछ अल्लाह ने अता किया। फिर मुझे आजमाइश में डाला, मैं बीमार हुआ, फिर मैं अस्पताल गया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर मैं आस्ता आस्ता अल्लाह पाक ने मुझे ठीक किया। ये सब कुछ अल्लाह दिखा रहा है दुनिया को कि वो जो चाहे कर सकता है। और हमारा यकीन है अल्लाह पर, अकीदा है मोहम्मद व आल मोहम्मद पर, कि उनके सदके अल्लाह चाहे तो दुनिया को जैसा चाहे कर सकता है और वो जो चाहे करा सकते हैं। मैंने उनकी ड्यूटी दी, उनके सदके अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी दी, सेहत दी, खड़ा भी होने काबिल कर दिया, बात करने काबिल कर दिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपकी मेहरबानी अब आए। रोड़ी सखर ये तो मेरा इलाका है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी रूह है। मेरे दुःख बीमारी में बेचारे मेरे पूछते हैं, सलाम करते हैं, और मैं तो उसको इंसान समझता हूँ जिसको गधे गाड़ी वाले से लेकर रक्शे वाला, टैक्सी चिंकी वाला, रक्शे वाले, ये सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे बोलते हैं इकबाल लता, इकबाल भाई, इकबाल भाई। तो मैंने कोई ऐसा कोई वज़ीर-ए-आज़म तो रहा नहीं हूँ मैं। मैं तो एक गरीब आदमी का बच्चा था और गरीब आदमी हूँ। और मैंने इस फ़न से ये सीखा, जब मैं वापस बीमारी के बाद दुनिया में आया, तो मुझे लगता है मेरा जन्म अब हुआ है। अब मैं समझाऊँ लोगों को कि अच्छे लोग, बुरे लोग, सब किस्म के लोग दुनिया में मिलते हैं मुझे, और काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है मुझे जो है इस दौर में वापस दाखिल करने में। इकबाल भाई, जाहिर है कि आपका जो घर का जो सारा निज़ाम है वो आपकी मौसीकी से, आपके स्टेज पे जाने से ही चलता था। आज कैसे चल रहा है इतने बुरे हालात, जब लोग अच्छे खासे जब खा नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे, गुजारा नहीं कर पा रहे, आपका कैसे हो रहा जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था, जब कुछ ना रहेगा तब भी अल्लाह रहेगा। मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का करम है, उनकी दुआएँ हैं और उनका साया है। मैं नहीं समझता कि मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं। है? ये तो आपका अकीदा हो गया ना, और यही मजबूत अकीदा है कि शायद आप इस दुनिया में आज मौजूद भी हैं और ये सब कुछ अचीव दोबारा से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है, गुजारा भी जरूरी है। वो कैसे हो रहा है? ओ भाई, मैं इस तरह से बचाऊँ अब ज़िंदगी की स्टेज पे कि जिन्नू पंता नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं। बस जिनको इन पे यकीन है, वो आप भी जान लो कि दुनिया भी जान ले कि जो लोग पंथों से प्यार करते हैं वो कभी नहीं रुलते। ठोकर लगती है, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। गिर के गिरना, उठना और फिर चलना, ये सब अल्लाह की दी हुई ताकत है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की दुआ है, करम है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो और बेहतर हो जाएगा। मैं जब ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तो मैं सब लोगों को ये पैगाम घर-घर पहुँचाऊँगा कि भाई किस तरह रहना है, इनसे प्यार करो। इनसे प्यार करने वाले आदमी को थोड़ा बहुत दुःख आता है, लेकिन इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इकबाल लता साहब, आप खुद बीमार हैं, बड़ी शदीद बीमारी में मुब्तला रहे और आज भी आप उससे तकरीबन लड़ ही रहे हैं, और गोली खाते हैं। आपकी अब ज़बान में वो चीज़ हमें भी महसूस हो रही है कि नहीं, बेहतर हो गई है, हाँ, अल्लाह का अल्लाह का एहसान है।
آپ کے بھائی کے بارے میں بھی ایک سنا کہ وہ ان کو ایک بھائی کو کینسر ہے. تو اتنی زیادہ کریٹیکل کنڈیشنز، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پالنے والی ذات، دینے والی ذات اوپر اللہ پاک کی ہے. لیکن فائنینشلی بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں. فنکار تو قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. تو کیا کوئی وظیفہ بندھا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، کوئی ایسا نظام چل رہا ہے کہ آپ کا سارا پورا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو ہنسی ہے اس میں بڑا طنز چھپا ہوا ہے. یا مطلب اگر میں کچھ بولتا ہوں تو کسی کی دل آزاری ہو تو انسان وہ نہیں ہے جو کسی کی دل آزاری کرے. آپ کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ لیکن فنکار تو محبتوں کا بھوکا ہوتا ہے، آپ کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، لیکن اللہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو ٹھیک ہو جائے گا. جنہوں نے میرا ساتھ دیا وہ بھی بڑے لوگ ہیں، جو نہ دے سکے مجبوری میں آ گئے وہی بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی زندگی دے. بات یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا اور اسپتال پہنچا، اسپتال سے آنے میں ہمارے یہاں کے بہت بڑے لیڈر بھی ہیں، نبوش جسکانی صاحب، نبوش کے علاوہ ہمارے پورے ضلع کے جو ہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب، ان کی بہت محبتیں رہی ہیں. اور ابھی تک مجھ سے کوئی جو کسی محکمہ جیسی کارروائی سے نہیں ہو سکی. ابھی ہم نے ایک درخواست کہا تھا دے دو، تو ہم نے کوئی 7-8 مہینے پہلے میں نے درخواست دی تھی. تو وہاں پر دکھاتے جو ہے وہ فنکاروں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی امید ہے کہ 8 مہینے میں شاید نہیں مر سکے تو وہ اپلیکیشن شاید اپرووڈ ہو ہی جائے، جیسے اور لوگوں کے لیے بڑے بڑے قومی خزانوں میں سے نکل آتے ہیں. شاید وہ کسی وقت میں ایسا اپروو ہو ہی جائے گا جب اقبال لتا کی روح کو تو سکون پہنچ ہی جائے گا یار وہ آ گئے 20-25 ہزار. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی سائیں ہمارے تو دیکھو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہے سید یہاں پر جو ہے دیکھ بھال کرتے فنکاروں کے. تو ویسے بھی سائیں ہیں، خورشید شاہ ہے. آپ نے کہا بڑی مہربانی رہی ہے. ناصر شاہ صاحب یہاں کے ہیں، خورشید شاہ صاحب یہاں کے ہیں، نبی بخش جسکانی صاحب یہاں کے ہیں. یہ خاص پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یہ علاقہ. تو 8 مہینے سے اقبال لتا کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، جو کہ جس کے گھر میں ڈی ایس پیز، ایس پیز، بڑے بڑے لیڈر سب آتے ہیں، سب آتے تھے. آج یہ سناٹا دیکھنے کو مل رہا ہے. آج یہاں پر کوئی آ نہیں رہا ہے، اپلیکیشن 8 مہینے سے پڑی ہوئی ہے. اقبال بھائی یہ دیکھ کے بھی آپ ابھی تک ان کی مدح سراہی کرنے میں لگے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ماण्हू وہ جو ہے مطلب جو کھائے جس کا کھائے آدمی ان کا گلا نہیں کرنی چاہیے. ہم نے سائیں خورشید شاہ، ناصر شاہ، اب سائیں قمر حیدر شاہ سے امید ہے اس کے دور کا ہے، انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا. مجھے امید ہے چونکہ میں نے سائیں قمر حیدر شاہ کا بچپن میں دیکھا ہے. میں یہیں کا ہوں، ظاہر ہے میرا گانا اتنے سے اتنا بڑے ہو گئے وہ تو سنتے سنتے ہی بڑے ہوئے ہیں. تو میرے بڑے فنکشن انہوں نے دیکھے کرائے اور میں ان کے اکثر ہوتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اقبال بھائی سندھ میں تو نوازشات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے. اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے پنجاب کی نسبت. یہاں پر اپنے لوگوں کو سمجھا بھی جاتا ہے. سننے میں آیا کہ آپ کے ایک بھائی کو آپ کے والد صاحب کے دور میں ہی نوکری مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد اقبال لتا کی اتنی کاوشیں، اتنی سٹرگل، کوئی نوکری، کوئی اچھی سیٹ، کوئی کچھ نہیں. میں شاید لوگوں کو دکھا نہیں پاؤں گا یہ سارے حالات کے جو آپ جس میں رہ رہے ہیں. کیا آپ ڈیزرو کرتے تھے ان حالاتوں کو؟ نہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہو گیا. اب یہ کہ امید ہے اللہ کو بہتر کرے گا. لتا جی آپ کے سندھ میں نوازشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بڑے بڑے فنکاروں کو بھی نوازا جاتا ہے اور آل اوور ورلڈ ہی ایسا ہے کہ جن کی سفارشات ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ ہیں، ان کو آج بھی بہت کچھ مل رہا ہے. لیکن ہمارے لیجنڈز کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بیچارے قسم پرسی میں مر جاتے ہیں. ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں فنکاروں کو اتنی عزت دی جاتی ہے. آپ ایز اے پاکستانی فنکار کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں. آپ کیا فنکاروں کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جہاں تک چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں سمجھاؤں فنکار کو
पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं है, फनकार की कोई कदर नहीं है। इससे बेहतर है कि इंसान जब फनकारी का शौक जगे तो 10 रुपए का कहीं से जहर लेके खा ले, मर जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोग मर भी जाओगे तुम तो उन पर कोई असर नहीं होगा। आप जीते रहोगे, आपसे सुनते रहेंगे, जब आप मर जाओगे तो आपको भूल जाएँगे, दूसरा कोई आ जाएगा। बस उसको देख-देख के लोग जो हैं आज तक जी रहे हैं। कोई फनकार के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब खामख़ाई मैं किसी की गिला करूँ, कुछ कहूँ, सब कुछ ठीक है। अल्लाह बेहतर करने वाला है, रहम करेगा, करम करेगा। आखिर में जाते-जाते क्या पैगाम देंगे उन लोगों को कि जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं? और क्या पैगाम देंगे लीडरान को, सकाफ़ती इदारों को कि आपके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आपकी मदद, आपकी हेल्प कैसे हो सकती है? जी, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको। मसला ये है कि हम लोग मुनाफ़िक हैं। हम लोग कहते हैं हमारे शादी-ब्याह, खुशी में गाना भी हो और ये काम जो है गुनाह भी है। जब तक हम दोहरे मयार के लोग ज़िंदा हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। इस फ़ील्ड में जहाँ सिनेमा सखर में 8-9 सिनेमा थे, आज एक भी नहीं है। वजह ये है कि हम सिनेमा बीवी के साथ देख सकते हैं और माँ-बहन बेटे के साथ नहीं देख सकते। हम कोई फ़ंक्शन करा नहीं सकते, हम बुरा कह सकते हैं, इसलिए कि हम करा नहीं सकते। हम गाना खुद गा नहीं सकते, इसलिए हम गाने वाला बुरा कहते हैं, लेकिन हम सुनेंगे ज़रूर। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम गाएँ, क्योंकि हमारे बस का नहीं है। ये आवाज़ की नेमत अल्लाह किसी-किसी को देता है, इसलिए कोई एक गुलकार बनता है। जो एक बनता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। रोज़-रोज़ गुलकार नहीं होता, पूरा लीवान, पूरा शक्कर, पूरा रोड़ी, इनमें कोई एक बरकत है, एक हुबली है, एक सिंगार सलीम है, एक गुलाम अली संजीरो है, एक रसूल बख्शबलो है, एक इकबाल लता है। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, कोई एक ही होता है फनकार। फनकार हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन जो कोई बनने की कोशिश करता है, तो हम उसको ऐसे मारते हैं कि थोड़ा-थोड़ा दे के ज़हर, स्लो पॉइज़न। हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हम बस बस ज़िंदा हैं एक भीड़ चाल में। जिसके पास पैसा है, उसके पास सब जिन्ना दे घर विच दाणे, उन्हां दे कमले भी सियाणे। बस अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको सब कुछ रहे। पैगाम क्या देंगे? आला हुक्मरान से कोई अपील ही कर दें कि इकबाल अली लता जो है इस कसम पुरसी में ज़िंदगी गुज़ार रहा है। मेरी अपील है कि भई फनकारों के साथ उनकी तरफ देख लिया करो, वो लोग बेचारे तुम्हारी हर खुशी में शामिल होते हैं। तो जब उनका बुरा वक़्त हो कोई, तो उनकी तरफ देख लिया करो, शायद आपका देखना उनके कुछ काम आ जाए। बस और क्या किससे क्या है, सब खुश रहें, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको। ट्रू फनकार की पहचान भी है कि दिल में तो बहुत से दुख होते हैं, लेकिन बयान नहीं किए जा रहे होते। ऐसा ही कुछ इकबाल अली लता ने भी हमारे साथ किया। बहुत कुछ ना कहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। उन हुक्मरानों को शायद इनकी खामोशी में छुपे हुए तकलीफ, इनकी खामोशी में छुपी हुई वो अज़ियत नज़र आ जाए कि आज भी ये इंसान आपके आगे हाथ नहीं फैला रहा, आज भी अपने अल्लाह पे ही शाकिर है। तो अपनी वो तिजोरियाँ कि जो आप लोगों ने भरी हुई हैं, साथ तो लेके नहीं जाना। उन फनकारों की कम से कम आप लोगों को इज्जत करें कि जिन्होंने आपका सरमाया बने, जिन्होंने आपकी सकाफत को प्रमोट किया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। कमेंट सेक्शन आपके पास है। इकबाल अली लता का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर इकबाल अली लता के लिए आपसे भी कुछ हो सके तो इनको कॉल करके इनके पास आएँ, इनके हालात देखें और इनके लिए कुछ कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।